किसी शहर में एक बहुत अमीर व्यापारी रहता था। शहर के मुख्य चौक में उसकी बड़ी सी आलीशान कोठी थी, लेकिन इतनी बड़ी कोठी में कोई नौकर चाकर नजर नहीं आता था। घर का सारा कामकाज व्यापारी खुद ही संभालता था। कोई भी नौकर 2-4 दिन से ज्यादा उसके पास नहीं ठहरता। कई लोग आकर उस व्यापारी के घर में नौकरी करने लगे, लेकिन पहले तो उन्हें इतना काम करना पड़ता कि एक पल भी उन्हें आराम की फुर्सत न मिलती, और दूसरा पेट भर खाना भी नहीं मिलता, और न जिस्म ढकने को कपड़ा, और रात भर कोठी के दरवाजे पर पहरेदारी करनी पड़ती। और जब मजदूरी मांगते तो उन्हें मार पीट कर घर से निकाल दिया जाता। इन सब बातों की वजह से वह आदमी पूरे शहर में शैतान की तरह बदनाम था। इसलिए कोई भी आदमी नौकरी की तलाश में उसकी कोठी की तरफ नहीं जाता। एक बार एक जवान शख्स उस व्यापारी के घर के पास आया और व्यापारी से नौकरी की दरख्वास्त की। कंजूस ने पूछा कि तुम्हारा क्या नाम है? वह शख्स बोला, मेरा नाम इस्माइल है। कंजूस ने पूछा कि तुम इस शहर में कब आए हो? उस शख्स ने बताया कि आज ही आया हूं। अगर तुम्हें किसी नौकर की जरूरत हो तो मैं काम करने को तैयार हूं। कंजूस ने पूछा, हां, मुझे एक नौकर की जरूरत तो है, लेकिन तुम क्या काम करोगे? वह शख्स बोला कि जो भी तुम करवाओगे। कंजूस ने पूछा कि खाना बना सकते हो? वह बोला, कई किस्म का। फिर कंजूस बोला, क्या घास काटोगे? वह बोला, हां, कितने जानवर हैं? कंजूस बोला कि सिर्फ एक भेड़। कंजूस बोला, मुझे तुम ताकतवर और मेहनती लगते हो, रात को पहरेदारी भी कर लोगे। वह शख्स बोला, हां, क्यों नहीं, यह कौन सा मुश्किल काम है? कंजूस ने कहा, तो ध्यान से सुन लो, 2 वक्त का खाना बनाना होगा, भेड़ के लिए घास लानी होगी, और घर के लिए पानी भरना होगा, और मेरे कपड़े भी धोने होंगे। कंजूस ने कहा, बोलो मंजूर है। इस्माइल बोला, हां, मंजूर है। फिर कंजूस बोला, 2 वक्त का खाना भी मिलेगा और पहनने को कपड़ा भी। कंजूस ने कहा, मजदूरी हर महीने लोगे या साल के आखिर में? वह शख्स बोला कि जब मैं घर जाने की छुट्टी लूंगा तब ले लूंगा। कंजूस ने पूछा कि तुम घर कब जाओगे? वह शख्स बोला कि जब तुम इजाजत दोगे। कंजूस ने पूछा, क्या बीवी बच्चे भी हैं? वह शख्स बोला कि अभी तो शादी भी नहीं हुई, सिर्फ एक बूढ़ी मां है। कंजूस बोला, जरा ध्यान से सुनो, अगर ईमानदारी से काम करोगे तो मजदूरी के अलावा और भी इनाम मिलेंगे। ये लो पैसे, खाने के लिए आधा किलो गोश्त ले आओ और थोड़ा घी और आटा भी ले आओ। कुएं के पास जो फार्म है, उस फार्म का मालिक अच्छा आदमी है। जो भी सब्जी तुम्हें पसंद आए उससे मांग लेना, वह तुम्हें दे देगा। इस्माइल ने पूछा कि कितने लोगों के लिए खाना तैयार करना है? कंजूस बोला, मैं और मेरी बीवी ही तो हैं। फिर इस्माइल बोला कि क्यों ना ऐसा करूं कि दोनों वक्तों का खाना एक साथ ही ले आऊं। कंजूस बोला, अरे तो क्या यह एक वक्त का खाना है? अरे नादान, ये 2 वक्तों का ही खाना है। और हां, आधा घी तो सालन में डाल देना, और जो आधा घी बच जाए वह रोटियों पर लगा देना। इस वक्त तो ईंधन मौजूद है, जब कल घास लेने जाओ तो इधर उधर से देखकर लकड़ियां भी उठा लाना। इस्माइल बड़ा चतुर आदमी था। वह सबसे पहले फार्म पर पहुंचा। वहां देखा कि एक बूढ़ा कमजोर आदमी हाथ में कुदाल लिए काम कर रहा है। इस्माइल ने करीब जाकर सलाम किया। किसान देखकर बोला, आओ बैठ जाओ, बोलो क्या काम है? इस्माइल बोला कि मैं यहां से गुजर रहा था कि फार्म देखकर रुक गया। किसान ने कहा कि आओ बैठ जाओ। इस्माइल बोला, बैठकर क्या करूंगा? लाओ ये कुदाल मुझे दो, मैं ये क्यारियां ठीक कर दूं। तुमसे तो कुदाल उठाई नहीं जाती। किसान बोला, क्या करूं भाई, पेट भी तो किसी तरह पालना है, नरम और सख्त काम खुद ही करना पड़ता है। इस्माइल ने कुदाल किसान से ले ली और थोड़ी ही देर में सारी क्यारियां ठीक कर दी। वह बूढ़ा किसान यह देखकर बहुत खुश हुआ और इस्माइल से बोला कि तुम्हें जब भी सब्जी की जरूरत हो तो आकर यहां से ले जाया करो। इस्माइल बोला कि जो काम तुमसे ना हो वह तुम ऐसे ही छोड़ दिया करो, मैं आकर कर दिया करूंगा। थोड़ा सा साग किसान ने इस्माइल को दे दिया। इस्माइल वह साग लेकर बाजार आया और वहां से बाकी सब्जी का सामान भी खरीद लिया और फिर घर आकर सालन तैयार कर दिया। जब व्यापारी घर आया तो वह सालन व्यापारी के सामने रख दिया। व्यापारी ने ऐसा लजीज खाना कई अरसों से नहीं खाया था। जब दोनों मियां बीवी खाना खा चुके
तो आधा किलो आटा व्यापारी ने इस्माइल को दे दिया और कहा कि भेड़ सुबह से भूखी है, जल्दी से उसके लिए घास भी ले आओ। इस्माइल आटा लेकर फार्म पर गया और उस बूढ़े किसान से बोला, बताओ कोई काम है? वह बूढ़ा किसान बोला, एक काम नहीं बल्कि 10 काम पड़े हैं। इस्माइल बोला, लाओ मैं कर दूं। वह बूढ़ा किसान बोला, ये रुमाल में क्या लाए हो? इस्माइल ने बताया कि रोटी के लिए आटा लाया हूं। किसान ने पूछा, किसकी रोटी के लिए? बूढ़े किसान ने पूछा कि तुम किसके नौकर हो? फिर इस्माइल ने बताया कि मैं उस अमीर व्यापारी का नौकर हूं जिसकी चौक में शानदार कोठी है। बूढ़ा किसान बोला, अरे नादान, तुझे उस व्यापारी के पास जाने से किसी ने नहीं रोका। वह शख्स बोला, खैर इस बात को छोड़ो, जो काम है मुझे बताओ। मुझे जाकर रोटियां भी पकानी हैं और भेड़ के लिए घास भी लानी है। वह बूढ़ा किसान बोला, तुम मेरे लिए इतनी तकलीफ क्यों उठा रहे हो? हालांकि हमारी इतनी जान पहचान भी नहीं। इस्माइल बोला, सच कहते हो, लेकिन मुझे तुम्हारे बुढ़ापे पर तरस आता है और तुम्हारी मेहनत देखकर रश्क आता है। कमजोरी के बावजूद तुम मेहनत करके अपनी रोटी कमाते हो और वहां हट्टे कट्टे जवान बाजारों में भीख मांगते फिरते हैं। किसान बोला, मांगकर खाने से मेहनत करके खाना 1000 दर्जे बेहतर है। जब तक हाथ पांव सलामत हैं, किसी के आगे हाथ क्यों फैलाएं? हां भाई, तुम्हारा नाम क्या है? इस्माइल ने बताया, मुझे इस्माइल कहते हैं। फिर बूढ़ा किसान बोला कि देखो, मेरा थोड़ा बहुत काम कर दिया करो, मैं तुम्हारे लिए रोटियां पका दिया करूंगा और भेड़ के लिए घास भी काट दिया करूंगा। इस्माइल बोला कि अल्लाह तुम्हें खुश रखे। उस दिन से यह मामूल बन गया कि इस्माइल हर रोज 1-1.5 घंटा उस बूढ़े किसान के पास जाकर उसका काम कर देता और बूढ़ा आदमी उसके लिए सब्जी तैयार कर देता और जो कुछ भी साग पात होता वह उसे दे दिया करता। वापसी के वक्त इस्माइल इधर उधर से सूखी लकड़ियां भी उठा लेता और साग भी ले जाता और इसी तरह 3 साल गुजर गए। कंजूस इस्माइल के काम से बहुत खुश था और उसे अपनी आदत के मुताबिक घर से नहीं निकालना चाहता था। इसी तरह इस्माइल एक दिन उस कंजूस के पास गया और कहने लगा, साहब अब मुझे इजाजत दीजिए, मैं अपने घर जाना चाहता हूं। कंजूस बोला, क्यों, खैरियत तो है? कंजूस ने पूछा कि कहां जाने को ठहरी? इस्माइल बोला कि बस अब तो घर ही जाऊंगा। कंजूस ने पूछा कि कब जाने का इरादा है? इस्माइल बोला कि अभी। कंजूस बोला, इतनी भी जल्दी क्या है, 1 साल तो और ठहरो। इस्माइल बोला, 1 साल तो क्या, 1 दिन भी नहीं ठहर सकता। कंजूस बोला, अच्छा यूं करो, कोई सामान बांध लो। इस्माइल बोला कि मेरे पास कोई सामान नहीं जिसे मैं बांधूं, बस मुझे 3 साल की मजदूरी दिलवाइए। कंजूस बोला कि तुमने आज तक तो मजदूरी का मांग ही नहीं किया। इस्माइल बोला कि जो भी मुनासिब समझो वह दे दो। कंजूस ने जेब से 3 सिक्के निकाले और देते हुए बोला, ये लो, ये तुम्हारी मजदूरी है। इस्माइल ने जब देखा तो कहने लगा, क्या आप मुझसे मजाक करते हैं? कंजूस सख्त लहजे में बोला, क्या बकते हो, मैं तुमसे भला मजाक क्यों करूंगा? इस्माइल बोला, भला 3 साल की मजदूरी यही है। कंजूस बोला, अरे जाओ, बड़े खुशकिस्मत हो, अल्लाह की कसम जो तुम्हें मुझसे यह भी मिल गया। इस्माइल खामोशी के साथ वहां से निकल गया और दिल को तसल्ली दी, ये 3 सिक्के मेरी मेहनत की कमाई हैं, उम्मीद है अल्लाह इनमें बरकत देगा। इस्माइल के शहर का रास्ता एक जंगल के करीब से गुजरता था और उस जंगल के पास ही एक बदसूरत और डरावनी शक्ल का बौना रहता था। वहां से गुजरने वाले मुसाफिर उससे बहुत डरते थे। इस्माइल जब उस जगह पर पहुंचा जहां मुसाफिरों के लिए पानी पीने का कुआं था, तो इस्माइल कुछ देर आराम करने के लिए वहां एक पेड़ के नीचे बैठ गया और उस व्यापारी के बारे में सोचकर खुद ही गुस्से में कुछ न कुछ बड़बड़ाता रहा। वह इन्हीं ख्यालों में डूबा हुआ था कि उसे सामने से एक छोटे कद का आदमी आता दिखाई दिया। उस छोटे कद के आदमी की शक्ल बिल्कुल जंगली जैसी थी। सिर के बाल बड़े बड़े कंधों पर पड़े हुए, गोल गोल छोटी छोटी आंखें अंदर धंसी हुई। कद 3 फीट से ज्यादा नहीं था, लेकिन शरीर से बहुत मजबूत और ताकतवर लगता था। वह बौना इस्माइल के पास आकर बोला, हुजूर जाते जाते कुछ देते जाओ। इस्माइल बोला कि भाई मैं खुद मुफलिस हूं। बौने ने बोला कि भला करो, भला होगा, अपनी मेहनत की कमाई से कुछ देते जाओ। इस्माइल ने अपनी जेब से
वे 3 सिक्के निकाले और उस बौने को देते हुए बोला, ये लो, ये मेरी 3 साल की मेहनत है। इस्माइल बोला, अगर तुम बार बार जिद करते हो तो ये लो, यही ले जाओ, मेरा अल्लाह मालिक है। वह बौना देखकर बोला, शाबाश, लगता है तुम बड़े बहादुर आदमी हो। जब इस्माइल चलने लगा तो वह बौना बोला, किधर चले हो? इस्माइल बोला कि अपने घर। बौना बोला, कितनी मुद्दत के बाद घर जा रहे हो? इस्माइल ने बताया कि 3 साल के बाद। फिर बौने ने पूछा, क्या 3 साल में तुमने सिर्फ ये 3 सिक्के ही कमाए हैं? इस्माइल बोला, अगर सच मानो तो मेरे 3 साल की यही कमाई है। वह बौना बोला, जरा ठहरो, जाते हुए कुछ तोहफा लेते जाओ। यह कहकर वह बौना पेड़ों में कहीं गायब हो गया और जब वापस आया तो एक बांसुरी और एक बांस की छोटी सी नली उठा लाया और इस्माइल को देते हुए बोला, यह लो, यह तो बांसुरी है। जब तुम इसे बजाओगे तो लोग पागलों की तरह झूमने और नाचने लगेंगे। और यह लो, यह बांस की नली है। इसके एक छेद पर एक पत्थर का टुकड़ा रखकर दूसरी तरफ से जब इसमें फूंक मारोगे तो जिस जानवर को भी यह पत्थर जाकर लगेगा वह बेहोश होकर जमीन पर गिर जाएगा। फिर उस बौने ने इस्माइल से कहा कि अपना हाथ मुझे दिखाओ। इस्माइल ने अपना दाहिना हाथ उस बौने की तरफ बढ़ा दिया। उस बौने ने इस्माइल का हाथ अपने सीने पर रखा और हल्का सा दबाकर छोड़ दिया और फिर इस्माइल से कहा कि जाओ, अगर कोई ऐसा शख्स जो तुम्हारी बात सुनने को तैयार ना हो तो उसे यह अपना दाहिना हाथ दिखा देना। जब उसकी नजर तुम्हारे दाहिने हाथ की हथेली पर पड़ेगी तो वह तुम्हारी बात सुनने के लिए राजी हो जाएगा। गोया कि ये चीजें तुम्हें देखने में हकीर लगेंगी, लेकिन इन्हें जाया मत करना, ये तुम्हारे लिए फायदेमंद साबित होंगी। इस्माइल बौने से इजाजत लेकर आगे बढ़ा। रात एक गांव में गुजारी और फिर अगली सुबह फिर आगे बढ़ने लगा। रास्ते में दूर से एक शहर की इमारतें नजर आईं और मस्जिद के मीनार दिखाई दिए। इस्माइल अपना रास्ता छोड़कर शहर की तरफ हो लिया। इस्माइल अभी शहर से कुछ फासले पर ही था कि उस शहर से बाहर एक पेड़ के नीचे एक सौदागर को खड़ा देखा। इस्माइल उसके पास जाकर बोला, क्यों भाई, इस शहर का क्या नाम है? शहर का नाम पूछने पर वह सौदागर बोला, क्यों भाई, तुम शहर का नाम क्यों पूछते हो? इस्माइल बोला, अरे भाई, शहर का नाम पूछने में क्या मुसीबत है? फिर सौदागर बोला, तुम कौन हो, कहां से आए हो और किधर को जाओगे? इस्माइल ने कहा कि मैं मुसाफिर हूं, परदेस गया था और अब वतन वापस जा रहा हूं। वह सौदागर बोला, क्या पेड़ पर चढ़ना जानते हो? इस्माइल बोला, हां, क्यों नहीं, क्या कोई फल उतारवाना चाहते हो? वह सौदागर अपनी जेब से एक थैली निकालकर बोला कि वह पेड़ पर देखो, कितना खूबसूरत परिंदा बैठा है। अगर तुम उस परिंदे को पकड़कर ले आओ तो यह थैली तुम्हें मिलेगी। इस्माइल ने कहा कि यह भी कोई मुश्किल काम है, अभी जरा ठहरो। इस्माइल ने यह कहकर जमीन से एक पत्थर का टुकड़ा उठाया और उस बांस की नली में एक तरफ से डाल दिया और दूसरी तरफ से उसमें फूंक मार दी। वह पत्थर का टुकड़ा जाकर उस परिंदे को लगा और वह परिंदा जमीन पर आकर गिर गया। इस्माइल ने उस परिंदे को उठा लिया और थोड़ी देर बाद उस परिंदे को होश आ गया और वह फिर फड़फड़ाने लगा। सौदागर ने वह परिंदा इस्माइल से ले लिया और वह थैली दी बगैर शहर की तरफ चलने लगा। इस्माइल ने उसे रोककर कहा कि मेरा इनाम तो देते जाओ। सौदागर बोला, अरे कमबख्त, कैसा इनाम? खबरदार, अगर मुझे हाथ लगाया तो डंडा मारकर तुम्हें यहीं खत्म कर दूंगा। इस्माइल हैरान होकर बोला, चलो इनाम नहीं देते तो यह परिंदा तो मुझे देते जाओ। सौदागर गुस्से में बोला, अरे बेवकूफ, तुझे यह परिंदा क्यों दूं? यह परिंदा तो मेरा है, चल दूर हट। यह कहकर वह सौदागर शहर की तरफ रवाना होने लगा और इस्माइल वहीं खड़ा होकर वह बांसुरी कंधे पर रखकर उसे बजाने लगा। जैसे ही बांसुरी की आवाज सौदागर के कानों में पड़ी तो वह उसी जगह पर खड़ा हो गया और उस पर बांसुरी का ऐसा असर हुआ कि उसी जगह खड़ा खड़ा वह दीवानों की तरह मचलने लगा। थोड़ी ही देर में उछलते कूदते उस सौदागर के कपड़े झाड़ियों में उलझकर फंस गए और कहीं कहीं से उसके जिस्म से खून भी रिसने लगा। बड़ी मिन्नत और खुशामद के साथ सौदागर ने उसे बांसुरी बंद करने को कहा। इस्माइल ने जैसे ही बांसुरी बजाना बंद किया तो वह सौदागर थैली देते वक्त फिर कतराने लगा। इस्माइल दोबारा बांसुरी बजाने ही वाला था कि उस सौदागर ने फौरन वह थैली उसकी तरफ बढ़ा दी।
इस्माइल थैली लेकर अपने गांव की तरफ चलने लगा और सौदागर वहां से चीखता चिल्लाता शहर में कोतवाल के पास पहुंच गया। कोतवाल के पास आकर बोला, हुजूर, मैं अपने शहर की तरफ आ रहा था कि मुझे रास्ते में एक देहाती मिला। उसके पास एक बांसुरी और एक बांस की नली थी और जो कुछ भी मेरे पास था मुझे मार पीट कर मुझसे छीन लिया। इलावा उस थैली के 100 रुपए और भी मेरे पास थे, वह भी छीन लिए। कोतवाल ने पूछा, और वह देहाती गया किधर को? सौदागर कोतवाल से बोला कि हुजूर, 2-4 सिपाहियों को मेरे साथ भेज दें, मैं उसे पकड़वा लूंगा। फिर कोतवाल ने 2-4 सिपाही उस सौदागर के साथ भेज दिए और कोतवाल ने हुक्म दिया कि जैसे भी हो उस देहाती को पकड़ लाओ। इस्माइल अभी थोड़ी ही दूर गया था कि कोतवाल के सिपाहियों ने उसे पकड़ लिया। सौदागर ने जैसे ही इस्माइल को देखा तो शोर मचाना शुरू कर दिया कि यही डाकू है, इसे पकड़ लो। सिपाहियों ने इस्माइल को पकड़ लिया और कोतवाल के पास ले आए। कोतवाल उसे शहर के हाकिम के पास ले गया। जब मुकदमा पेश हुआ तो सौदागर बोला कि हुजूर, मैं शहर में एक कपड़े की दुकान पर काम करता हूं। जब मैं रास्ते में आ रहा था तो मेरे पास थैली में 100 रुपए थे। इसने मुझे मार पीट कर मुझसे वह पैसे भी छीन लिए। ये देखें, मेरे कपड़े भी फटे हुए हैं और जिस्म पर जख्म के निशान भी हैं। हाकिम ने इस्माइल से पूछा कि तुम कौन हो? इस्माइल ने बताया कि हुजूर, मैं एक परदेसी हूं। मैं अपने शहर जा रहा था कि रास्ते में मुझे यह सौदागर मिला। एक पेड़ पर एक खूबसूरत सा परिंदा दिखाकर कहने लगा कि अगर यह परिंदा मुझे पकड़ दो तो यह थैली तुम्हें इनाम में दूंगा। मैंने बड़ी मुश्किल से वह परिंदा पकड़ा और इसे दे दिया तो यह थैली दिए बगैर वहां से चलने लगा। मैंने इसकी बहुत मिन्नतें की लेकिन इसने साफ इनकार कर दिया। तब मैंने बांसुरी बजाकर इसे सुनाई। उसके असर से इसने यह थैली मुझे दे दी। अगर मैंने कुछ गलत किया हो तो इससे पूछ लीजिए। हाकिम को इस्माइल की बात पर यकीन नहीं आया और कहने लगा कि तुम झूठ बोलते हो। हम इस आदमी को जानते हैं, यह हमारे शहर में रहता है। तुमने एक गरीब को लूटा, उसे मारा पीटा और उस पर जुल्म किया, और तुम जानते हो कि डाकू की सजा फांसी है। कल शहर के चौक में तुम्हें फांसी दी जाएगी ताकि लोगों को इबरत हो। फांसी का नाम सुनकर गरीब इस्माइल को बहुत रोना आया और वह बड़ी मिन्नतें करने लगा, लेकिन शहर के हाकिम को उस पर रहम ना आया। इस्माइल ने जब देखा कि कोई भी उसकी बात नहीं सुन रहा और अब सिपाही उसे पकड़कर ले जाएंगे तो उसने अपने दाहिने हाथ की हथेली हाकिम की तरफ की और कहा कि मेरी आखिरी बात तो सुन लीजिए। हाकिम बोला, कहो क्या कहते हो? इस्माइल बोला कि मुझे मरने से पहले एक बार बांसुरी बजाने दीजिए। हाकिम बोला, ठीक है, बजाओ, हम भी सुन लेंगे। सौदागर हाथ जोड़कर चिल्लाकर बोला, हुजूर, इस आदमी को हरगिज बांसुरी बजाने ना दीजिए। हाकिम बोला, चुप रहो। सौदागर बोला कि हुजूर, ये बांसुरी तो शैतान की चीज है। अच्छा, इसे बजाने दीजिए, लेकिन उससे पहले मुझे किसी खंभे से बांध दीजिए, वरना मेरा कोई हाथ पांव जरूर टूट जाएगा। हाकिम ने कहा, चुप रहो, बक मत। इस्माइल ने बांसुरी बजानी शुरू की। पहले तो वे सब लोग जो वहां मौजूद थे खामोश बैठे रहे और फिर खुद ब खुद उछलने कूदने लगे, यहां तक कि वे इतने दीवाने हो गए कि दीवारों से टकरा टकरा कर उनके बदन से खून निकलने लगा। जब इस्माइल ने देखा कि इससे ज्यादा वे बर्दाश्त न कर सकेंगे तो उसने बांसुरी बजाना बंद कर दिया। अब हाकिम को इस्माइल की बात पर यकीन आया। उसने सौदागर को कोड़े लगाने का हुक्म दिया और इस्माइल हंसी खुशी अपने घर आया। जब घर पहुंचा तो उसकी बूढ़ी मां ने उससे पूछा कि बेटा इस्माइल, बताओ क्या कमा कर लाए हो? इस्माइल ने कहा कि अम्मा, मैं एक ऐसी चीज कमा कर लाया हूं जिसके सामने दुनिया की सारी कमाई कम है। यह सुनकर बुढ़िया खामोश हो गई। फिर 1-2 दिन वहां गुजारने के बाद इस्माइल अपनी बूढ़ी मां को लेकर उस शहर की तरफ चला जहां वह कंजूस रहता था। जब इस्माइल उस शहर में पहुंचा तो कंजूस के महल के करीब जाकर उसके दरवाजे के सामने खड़ा होकर आवाज दी। उस कंजूस ने खिड़की से झांक कर नीचे देखा। जब उसने देखा कि बाहर वह इस्माइल आया है तो वह नीचे उतर आया और आकर बोला कि तुम इतनी जल्दी वापस कैसे आ गए, और बताओ ये बूढ़ी औरत कौन है? इस्माइल बोला कि जनाब, ये मेरी मां है और हम आपके पास नौकरी के लिए आए हैं। वह कंजूस व्यापारी बोला कि वही शर्तें हैं
बताओ मंजूर है? इस्माइल बोला कि हाँ मंजूर है। उम्मीद है कि आप मेरी मां को मेरे पास ही रहने की इजाजत दे देंगे। कंजूस बोला कि हाँ, इसमें क्या मुश्किल है, लो आज से ही तुम कामकाज संभाल लो। इस्माइल ने अपनी बूढ़ी मां को उस कमरे में बिठा दिया जिसमें वह 3 साल गुजार चुका था और खुद घर के कामकाज में मशगूल हो गया। इसी तरह 1 हफ्ता गुजर गया। जब 1 हफ्ता गुजर गया तो इस्माइल कंजूस के पास गया और कहने लगा कि जनाब, 1 हफ्ते की मजदूरी दिलवाइए। कंजूस यह सुनकर गुस्से में चिल्लाकर बोला, क्या बकते हो? 1 हफ्ते की मजदूरी कैसी? इस्माइल बोला कि मैं महीने बाद मजदूरी नहीं लूंगा, मुझे 1 हफ्ते की मजदूरी चाहिए। व्यापारी बोला, चल निकल, मेरे घर से यहां से दफा हो जा। इस्माइल बोला, मेरी कोई गलती भी बताओ। आप तो बेवजह गुस्सा करने लगे। व्यापारी बोला, नहीं, मैं तुम जैसे नादान को अपने घर में नहीं रख सकता। जाओ, अपना बोरी बिस्तर समेटो और यहां से चलते बनो। इस्माइल खामोशी से गया और अपने कमरे में जाकर वह बांसुरी निकाल लाया। कंजूस देखकर बोला कि यह क्या बकवास है, चल यहां से निकल जा। इस्माइल बांसुरी कंधे पर रखकर बजाने लगा और कंजूस की बीवी बांसुरी की आवाज सुनकर आंगन में आकर खड़ी हो गई। थोड़ी देर बाद कंजूस और उसकी बीवी दोनों उछलने कूदने लगे और इस्माइल खड़ा उनका तमाशा देखता रहा। जब इस्माइल ने देखा कि वे थक कर चूर हो चुके हैं तो उसने बांसुरी नीचे रख दी और इस्माइल खामोशी से अपने कमरे में चला गया। जब व्यापारी की अक्ल ठिकाने आई तो उसने अपनी बीवी के साथ मिलकर इस्माइल को घर से निकालने का मंसूबा बनाया और अगले दिन अपने सारे रिश्तेदारों को घर पर दावत दी और सबको इस बात से आगाह कर दिया कि मेरा नौकर बड़ा बदमाश किस्म का है, तुम किसी तरह मेरी उससे जान छुड़वाओ। अगले रोज उसके सारे रिश्तेदार और दोस्त यार आ गए। उस कंजूस ने तरह तरह की मिठाइयां और तरह तरह के खाने तैयार करवाए थे। जब सब लोग मिठाई और खाना खाने में मशगूल थे तो इस्माइल को सबको पानी पिलाने की जिम्मेदारी दी गई थी। फिर इस्माइल चुपके से अपनी कोठरी से वह बांसुरी उठा लाया और एक तरफ खड़ा होकर उसे बजाने लगा। थोड़ी देर तो सब मेहमान बांसुरी की आवाज सुनते रहे, फिर आहिस्ता आहिस्ता अपनी जगह से खड़े हो गए और फिर थोड़ी ही देर में दीवानों की तरह उछलने कूदने लगे। इस्माइल ने बांसुरी ऐसी बजाई कि सब मर्द और औरतें उछल कूद कर एक दूसरे के ऊपर गिरते और यहां तक कि तकरीबन 1 घंटा तक इस्माइल बांसुरी बजाता रहा। जब इस्माइल ने देखा कि और ज्यादा बांसुरी की आवाज सुनने से बच्चे उछल उछल कर बेहोश हो जाएंगे तो उसने बांसुरी नीचे रख दी और जब मेहमान संभले तो वह कमरे में आया और सबको झुक कर सलाम किया। व्यापारी ने जब इस्माइल को देखा तो वह गुस्से से लाल पीला हो गया और कहने लगा कि दोस्तों, यह सब इसी बदमाश का किया धरा है, पकड़ लो इसे और मारो पीटो। वे सब मेहमान एक दूसरे की तरफ देखने लगे। फिर एक सौदागर ने पूछा कि क्यों भाई, ये क्या मामला है? इस्माइल बोला, क्या अजीब बात है, मैंने तो आप लोगों को खुश करने के लिए बांसुरी बजाई थी, लेकिन आप लोग मुझे इनाम देने की बजाय नाराज हो रहे हैं। फिर इस्माइल बोला कि लीजिए और सुनिए। फिर इस्माइल ने वह बांसुरी उठाई और बजाना शुरू कर दिया। वे सब सौदागर फिर दोबारा उछलने कूदने लगे। सब इस्माइल की तरफ देखते, हाथ जोड़ जोड़कर चीखें मारते हुए कहते, अरे जालिम बस कर। फिर इस्माइल रुक गया और एक बूढ़ा सौदागर बोला कि अरे भाई, ये क्या मुसीबत है, क्या हमें हलाक करके छोड़ोगे? इस्माइल बोला कि नहीं, मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं हूं। अगर तुम्हें बांसुरी सुनना पसंद नहीं तो मेरा मालिक साहब से हिसाब करवा दो। सब मेहमान एक जुबान होकर बोले कि कैसा हिसाब किताब? इस्माइल बोला कि यह घर मेरे बाप दादाओं का है। उन्होंने इस सौदागर से कुछ कर्ज लिया था। वे एक अरसे तक कर्ज अदा करते रहे, लेकिन सौदागर उन पर बराबर सूद लगाता रहा, यहां तक कि उसने हमारी सारी जायदाद पर कब्जा कर लिया और यहां शहर में आकर यह आलीशान महल बनाकर रहने लगा। यह मकान उस सारी दौलत से बना है जो इसने मेरे बाप दादा से हथिया ली थी। कंजूस गुस्से में चिल्लाकर बोला कि नहीं, यह आदमी झूठ बोलता है। फिर इस्माइल बोला कि हो सकता है कि वह तुम्हारा बाप वही आदमी था जिसने मेरे बाप दादाओं से सारी दौलत छीन ली थी। बात एक ही है। फिर एक सौदागर बोला कि अरे भाई, झगड़ा क्यों करते हो? अगर तुम कुछ रकम चाहते हो
तो हम अपने दोस्त से दिलवा देते हैं। इस्माइल बोला, ठीक है, आप लोग नाराज क्यों होते हैं? ये लो बांसुरी सुनिए। फिर सब सौदागर चिल्ला चिल्ला कर बोले, जरा रुको रुको, ठहरो ठहरो। अरे बात तो सुन लो, इस्माइल बोला। जरा फरमाइए, लेकिन जरा जल्दी कीजिए, क्योंकि मेरा बांसुरी बजाने का जी चाहता है। एक सौदागर बोला कि हम आपको 500 दीनार दिलवा देते हैं, तुम अपने वतन वापस चले जाओ। इस्माइल बोला, अरे नहीं भाई, मैं तो अपना सारा घर और इसमें जो कुछ भी सामान है वह सब चाहता हूं, वरना यह लीजिए, बांसुरी सुनिए। यह कहकर इस्माइल बांसुरी बजाने लगा और थोड़ी ही देर में वे सब मेहमान उछलने कूदने लगे और फिर उछलते कूदते हाथ जोड़ जोड़कर इस्माइल की तरफ इशारे करते और उसे रुक जाने को कहते। जब इस्माइल ने बांसुरी बजाना बंद किया तो सारे सौदागरों ने मिलकर उस मालिक मकान को इस बात पर राजी किया कि वह इस्माइल को 1000 दीनार देकर वहां से रुखसत कर दे। कंजूस तो 1000 दीनार देने पर तैयार हो गया, लेकिन इस्माइल ने फिर बांसुरी उठाई और बजाना शुरू कर दिया। फिर एक बूढ़ा सौदागर चिल्लाकर बोला, अरे खुदा का खौफ कर, अरे बात तो सुन। इस्माइल बोला, जरा बताइए क्या बात है। फिर वह बूढ़ा सौदागर बोला, जरा सब्र कर, अभी सारा फैसला हो जाता है। इस्माइल बोला, जरा जल्दी कीजिए। सब सौदागर मिलकर इस्माइल को मनाने लगे, लेकिन वह किसी बात पर राजी नहीं होता था। और फिर इस्माइल बांसुरी को छेड़ देता तो सारे सौदागर उछलने कूदने लगते। आखिर सारे सौदागरों के इसरार से उस मालिक मकान ने एक करारनामा लिख दिया, जिस पर इस्माइल को उस घर का मालिक करार दिया। इस्माइल सब सौदागरों से बोला कि आप सब भी इस पर दस्तखत कर दीजिए। वह सौदागर बोला, क्यों, इससे ज्यादा और कुछ नहीं होगा। फिर इस्माइल बोला, कोई बात नहीं, जरा बांसुरी तो सुनिए। सब सौदागर एक जुबान होकर चिल्ला उठे, अरे जालिम रुक, जरा ठहर, जरा बात तो सुन। इस्माइल बोला, इरशाद। फिर बूढ़ा सौदागर बोला कि यह घर तुम्हारे नाम है और इसमें जो कुछ भी सामान है वह सब तुम्हारा है। इस्माइल बोला, हां, यह बात तो ठीक है, लेकिन तुम सब लोग गवाह के तौर पर दस्तखत कर दो। बूढ़ा सौदागर बोला, अरे नादान, तू बेवजह जिद करता है। इस्माइल बोला कि आप खफा ना हो, यह लीजिए, बांसुरी सुनिए। फिर सारे सौदागर हाथ जोड़कर बोले, अरे जालिम रहम कर, ये लो, हम दस्तखत कर देते हैं। जब सब सौदागर दस्तखत कर चुके तो इस्माइल ने ऐसी बांसुरी बजाई कि सारे सौदागर उसके पीछे पीछे घर से निकल आए और इस्माइल सबको अपने पीछे लेकर दूर तक निकल गया और फिर वापस घर आकर उस मकान पर कब्जा कर लिया और फिर अपनी बाकी की सारी जिंदगी ऐशो आराम से उस घर में गुजारता रहा। प्यारे दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आज की यह कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।